Hello students, today we are going to discuss another topic of auditing, and that is vouching. The term voucher means documentary evidence in support of a transaction. जब भी हम कोई व्यवहार करते हैं, लेन देन का जब कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उस ट्रांजैक्शन को सपोर्ट के लिए कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लगता है। मान लो जैसे हम कोई शॉप में जाके ज्वेलरी खरीदते हैं, तो हमने उस शॉप से ही ज्वेलरी खरीदी है और पर्टिकुलर डे ही खरीदी है, ये हम कैसे प्रूव कर पाएंगे? तो उस ज्वेलरी के बिल से हम ये चीज़ प्रूव कर पाएंगे। तो ये बिल हो गया वाउचर। सो a documentary proof or evidence in support of a transaction is called a voucher, and the act of examining the documentary evidence in order to ascertain the accuracy and authenticity of transaction in the book of account is called vouching. और जब इन वाउचर को एग्जामाइन किया जाता है to ascertain the correctness, accurateness of the entries recorded in the books of accounts, then such process will be called as vouching. So basically, vouching means careful examination of original evidences, that is invoices, statements, receipts, minutes, correspondence, contracts, etc., with a view to ascertain the accuracy of entries in the books of accounts, and also to find out as far as possible that no entries have been omitted in the books of accounts. जब ओरिजिनल एविडेंसेस का यानी ही बिल्स का, रिसिप्ट्स का हम केयरफुल चेकिंग करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, इस इंटेंशन से कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो एंट्रीज नोट डाउन की है वो करेक्ट है या नहीं है, वो सच्ची है या नहीं है, वैध है या नहीं है, ये फाइंड आउट करने के लिए, ये एग्जामाइन करने के लिए जब हम वाउचर्स या इनवॉइसेस को केयरफुली स्टडी करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं, एंट्रीज के साथ में उसको क्रॉस टैली करते हैं, तो उसको कहते हैं वाउचिंग. Vouching involves examination of entries in the books of account with sufficient written evidences to satisfy the auditor himself about the authenticity, accuracy, validity and authority of record. वाउचिंग करने पर ऑडिटर को ये सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो एंट्रीज रिकॉर्ड की है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने, तो वो रिकॉर्ड्स वाउचर्स से मिलते जुलते हैं. वाउचर्स के द्वारा ये क्लियर हो जाता है ऑडिटर को कि वह एंट्रीज असली है, प्रामाणिक है, वैध है और करेक्ट है. So, process of vouching has been defined by different authors as follows. One of the author has defined vouching as the examination by the auditor of all documentary evidences which is available to support the authenticity of transactions entered in the client's record. Vouching documentary evidence का examination है और ये ट्रांजैक्शन की ऑथेंटिसिटी, प्रामाणिकता, असलियत, वैधता जानने के लिए और वैधता को सपोर्ट करने वाले एविडेंसेस का एग्जामिनेशन होता है. वाउचिंग कंसिस्ट ऑफ कंपेयरिंग एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस इन सपोर्ट देयर ऑफ. सो वाउचिंग के द्वारा बुक्स में जो एंट्रीज रिकॉर्ड की है उसको वाउचर से कंपेयर किया जाता है. मतलब कौन से दिन का वाउचर है और कौन सी डेट की एंट्री रिकॉर्ड की गई है. वाउचर में जो अमाउंट मेंशन किया है उतने ही अमाउंट की एंट्री रिकॉर्ड की है या नहीं है. वाउचर जिस पर्सन ने बनाया है
उसी पर्सन के नाम से वो एंट्री है या नहीं है। इस तरह से क्रॉस टैली किया जाता है, एंट्रीज को कंपेयर किया जाता है वाउचर्स के द्वारा। वाउचिंग मीन्स वेरिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन्स एज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वाउचिंग के द्वारा अधिकार और प्रामाणिकता ट्रांजैक्शन की चेक की जाती है, क्योंकि ट्रांजैक्शन ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किए जाते हैं और जो रिकॉर्ड किए हुए ट्रांजैक्शन हैं वह बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है या नहीं। कोई पर्सन की पर्सनल ट्रांजैक्शंस भी बहुत सी बार गलती से लिखने में आ जाती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो सारे ट्रांजैक्शंस बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है या नहीं। असेट लाइबिलिटीज़ के जो वाउचर्स होते हैं, स्पेशली मशीन खरीदी तो वो ओनर के नाम की या बिजनेस के नाम की मशीन होनी चाहिए, डेट होती है उस पर। तो इस तरह से सारी चीज़ें क्रॉस वेरीफाई होता है वाउचिंग के द्वारा। तो वाउचिंग कोई भी ट्रांजैक्शन की प्रामाणिकता, उसकी असलियत चेक करने के लिए की जाती है। So, vouching does not mean merely examination of receipts with the cash book, but includes examination of transaction of business together with documentary and other evidences of sufficient validity to satisfy an auditor that such transactions are in order, have been properly authorized and are correctly recorded in books of accounts. तो सिर्फ कैश से रिलेटेड रिसिप्ट्स को कैश बुक के थ्रू चेक करना, एग्जामाइन करना यानी वाउचिंग नहीं होता है। तो बिजनेस के हर वो ट्रांजेक्शन्स जिसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस अवेलेबल है और उसके द्वारा ऑडिटर अपने आप को सेटिस्फाई करता है कि बुक्स में रिकॉर्ड की हुई एंट्रीज करेक्ट है, अथॉरिटी के अंदर यानी अधिकार क्षेत्र के अंदर वो ट्रांजेक्शन किया गया है और एंट्रीज करेक्टली रिकॉर्ड की गई है। यहाँ पर ये वाउचिंग का मीनिंग कंप्लीट होता है। थैंक यू।